तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भगवान राम है, भगवान राम हमारे सबके आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम सबके हैं और सब में भगवान राम है। सब में हमारी कोण-कोण में हमारी रोम-रोम भगवान राम है। हमें तो बचपन में जब जो संस्कार हमारी तो ऐसी सभ्यता है, हमें संस्कार दिए जाते हैं तो ये सिखाया जाता है कि किसी से मिलो तो राम राम करो। बच्चे को सबसे पहले शब्द दिए जाते हैं और हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। हम अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके नया काम शुरू करते हैं। जब कोई हल अपने खेत में जोतने जाएगा तो कहेगा लेके राम का नाम और शुरू। और कोई अगर ट्रैक्टर शुरू करेगा तो लेके राम का नाम। कोई व्यापार अपना शुरू करेगा तो क्या राम का नाम लेके शुरू करते हैं। जब आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं तो क्या कि शायद आज राम राजी हो जाए, सही बारिश हो तो बारिश हो जाती है तो कहते राम बरस गया। और भाई कोई अगर मुश्किल आ जाए तो कहते राम राम रुखाड़ा है, तब भी हम राम को याद करते हैं। तो ये हमारा मैं समझता हूँ एक संस्कृति है। और आप समझो कि हमारी तो संस्कृति में ऐसा है कि हर घर में कोई ना कोई आपको आदमी किसी का नामकरण में भी नाम में भी अंदर भी नाम है। हर परिवार हर घर में ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके नाम में भी राम है। मेरे स्वयं परदादा जी स्वर्गीय मातूराम जी उनका नाम था, उनका नाम मातूराम था। अभी हमने बात करी चौधरी छोटू राम, चौधरी चांद राम जो है अपना। आपको कोई परिवार यहाँ पे जो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास जो है और एक संस्कृति और हमारे जो है एक बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दीपेंद्र जी ये कहा जा रहा है कि 500 साल से ये मामला लंबित था और ये बीजेपी ने मतलब जो है ना इसका इसमें जहाँ तक ये जो है मैं समझता हूँ भगवान राम सभी के हैं। जैसे मैंने सब में भगवान राम है तो इस पर राजनीतिक जो है इसका दायरा किसी एक पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। देवेंद्र जी, किसी भी एक पार्टी के नेताओं तक भगवान राम का दायरा तो असीम है। भगवान राम के दायरे में तो 140 करोड़ भारतवर्षवासी और इस सृष्टि पर बसा हुआ हर जीव भगवान राम के जो है सब हर जीव में भगवान राम है। केवल मैं समझता हूँ तो ये सृष्टि उन्होंने बसाई है, ऐसा हमारा मानना है। तो उनका दायरा ऐसा सीमित नहीं किया जा सकता। एक अपना ये जो पूरा मामला है इसमें एक अलग अपना एक वो रहा कौन से सन में मस्जिद के ताले तोड़े गए, कौन से सन में वहाँ पे मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू करी गई। उस समय जो है उसके बाद कोर्ट का मामला चला, फिर कोर्ट का फैसला आया, अलग अलग सरकारें रही इस समय। तो मैं समझता हूँ कभी जो है ये एक जो है ये इसमें राजनीतिक मैं इसको राजनीति इस पर करना हम उचित नहीं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो है अपना कि राजनीतिक जो है इसको हम जो इसमें कोई राजनीतिक बात ना तो हम इस पर करना चाहते और ना ही कोई राजनीति इस पर मैं समझता हूँ को उचित है। क्योंकि भगवान राम पर कोई राजनीति का विषय नहीं बनाया जा सकता। भगवान राम असीम है, सबके हैं, किसी एक पार्टी दल के नहीं हैं। तो आप जो समझता हूँ कि भाई हर जैसे मैं उदाहरण दूँ, अभी पीछे चुनाव हुए, हर प्रदेश में बराबर की टक्कर रही। आधी 1-2% वोटों पर फैसला हुआ तो 40 कहीं 41% वोट कांग्रेस की, कहीं 42% बीजेपी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि भाई किसी एक, सभी के हैं। भगवान राम में सभी की आस्था है। और ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि भगवान राम सभी को एक दृष्टि से देखते थे और न्याय करते थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसलिए कहा गया सबको एक दृष्टि से देखो और न्याय उनके राज में होता था, इसलिए राम राज्य कहते थे। और राम राज